आज हम बात करेंगे भारत की बेरोजगारी के बारे में। भारत तरक्की की राह में बढ़े या ना बढ़े, लेकिन दो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एक भारत की आबादी, दूसरी भारत की बेरोजगारी। यहाँ तक कि आबादी के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं और उसे रोकने का हल भी बता चुके हैं, लेकिन आज की बातें बेरोजगारी की है। भारत का अधिकतम युवा इस समय बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठा हुआ है, लेकिन जब बात नौकरी की आती है तो सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम होने के लगभग 2 साल बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद न जाने कितने साल बाद पोस्टिंग होती है और यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। तो आखिर इन सब चीज़ों के पीछे असली वजह क्या है और कैसे इस देश की बेरोजगारी को हटाया जा सके, इन सभी मुद्दों का समाधान बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आज के समय में सरकार किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे देश को चलाने वाले फेसबुक से लेकर ट्विटर तक और इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक हर जगह छाए रहते हैं। ऐसे में देश को तमाम लोग जिन्हें देश की मुसीबतों पर ध्यान देना चाहिए, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि देश में लगातार बेरोजगार बढ़ती जा रही है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन आज बेरोजगारी से सिर्फ गरीब इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि वो पढ़ा लिखा नौजवान भी परेशान है, जो रात दिन एक करके लंबी चौड़ी डिग्रियां हासिल करता है और फिर अंत में जब बात नौकरी की आती है तो नौकरी के नाम पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में ना ही बेहतर स्कूल कॉलेज हैं और ना ही इंडस्ट्री। इंसान आखिर कमाने के लिए जाए तो जाए कहाँ, मजबूरन उसे कोई छोटा काम करके अपना घर चलाना पड़ता है। और यही कारण है कि देश में लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है और हर इंसान महंगाई से परेशान है। बात अगर टैक्स की जाए तो भारत में टैक्स ऐसे वसूला जाता है मानो जैसे राजा का राज चल रहा है, जहां गरीब से लेकर अमीर हर तरह के इंसान को किसी न किसी रूप में टैक्स देना पड़ता है और उसके बदले में सरकार देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर रही। क्योंकि जब बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की आती है तो भारत की सरकार ऐसी रुतबा दिखाती है कि मानो भारत में सब कुछ ठीक है और बड़े से बड़े देश से टक्कर ले लेंगे। शायद हमारे देश की सरकार यह भूल रही है कि बाहर के परेशानियों से लड़ने से पहले हमें हमारे देश की परेशानियों को समझना होगा, जिसमें बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसी चीज़ें सबसे पहले आती है। वैसे हम महिला सुरक्षा पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर जाएंगे तो हमारे देश की सरकार वाकई में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी देशों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी कड़े कानून हैं कि कोई भी अपराधी किसी महिला पर गलत निकाह डालने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। वहीं हमारे देश में इतने बड़े बड़े कांड होने के बावजूद हर रोज नए कांड सुनने को मिल जाता है। खैर, इस विषय पर तो सरकार ने हमें कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन एक विषय ऐसा जरूर है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना है। वो विषय है बेरोजगारी, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। असल में असली मुद्दा सरकार की लापरवाही के साथ साथ जनता की बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि हम देश विरोधी नारों को और धर्म के नाम पर दंगे करवाने से बिल्कुल नहीं घबराते, लेकिन बात जब देश के युवाओं के हित की आती है तो उसके लिए खड़े होने से पहले हम 1000 बार सोचते हैं। इस मामले में जितनी गलती सरकार की है उतनी गलती हमारी भी, क्योंकि जब तक हम अपनी बात सरकार तक सही तरीके से नहीं रखेंगे तब तक सरकार यह समझ नहीं पाएगी। हम इतने गंभीर रूप से बेरोजगारी से परेशान हैं, सरकार का क्या है? वह तो गेहूं और चावल बांटकर लोगों को शांत करवा देगी, पर उन लोगों का क्या होगा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और फिर नौकरी के नाम पर सालों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे ताकि आपकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए सिक्योर हो जाए। पर क्या वाकई में आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक आपको सरकारी नौकरी मिलने भी वाली है? क्योंकि जिस हिसाब से सरकार की रवैया है, हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार किसी भी तरफ भारत में मौजूद बेरोजगार लोगों के बारे में सोच भी रही है। क्योंकि अगर भारत के बेरोजगार लोगों के बारे में सोचा जाए तो आज हमारे देश में तरह तरह की इंडस्ट्री खड़ी होती है। अगर इंसान खुद के ही बारे में सोचे और कुछ छोटे मोटे बिजनेस करना चाहे तो भी उसे 50 जगह से परमिट लेनी पड़ती है।
अगर आप लोगों ने रजनीकांत सर की मूवी शिवाजी द बॉस देखी होगी तो आपको याद होगा कि किसी तरह उन्हें लोगों की भलाई करने तक के लिए तरह तरह के ऑफिसर को घूस देनी पड़ रही थी। और ठीक यही हाल आज के समय में असल जिंदगी का भी है, क्योंकि यह वाकई बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे देश में ना ही सरकार आपके लिए कुछ करेगी, और अगर आप अपने आप से कुछ करना चाहेंगे तो रोकने वाले कई लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे। हम तो कहेंगे कि आप फिर भी हार मत मानिए और जितना आपसे हो सके उतना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार वाकई में आने वाले कुछ सालों तक तो बेरोजगारी पर कुछ भी एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो अगले इलेक्शन में उसके पास वोट लेने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। और हमें पता है हालत बहुत ख़राब है, इसलिए आपको जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आप किस तरह अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और अपने काम के मालिक खुद बन सकते हैं। और लगातार इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।